नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और मैं एक बार फिर से आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ साथियों। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, फार्मेसी या पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, इससे अगले वाले क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में अपन ने सॉल्व कर दिए थे। ऑब्जेक्टिव टाइप के ही सारे क्वेश्चंस है साथियों। आज 61 से आगे के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि साथियों, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? 61 का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडोत्सर्ग, ऑप्शन डी है वो मादा जनन। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी अंडजनन। यानी अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन कहते हैं सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? नहीं, शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन, मादा जनन, युग्मक जनन या अंग जनन। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी शुक्राणु जनन। यानी शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को शुक्राणु जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? लैंगिक जनन में कितने लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में है जो एक जीव भाग लेता है। ठीक है, और लैंगिक जनन के अंदर दो जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर एक जीव ही सिर्फ केवल एक जीव भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मुकुलन द्वारा। पौधों में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जोड़ द्वारा, स्तंभ द्वारा और पति, इन तीनों के द्वारा होते हैं। यानी मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कायिक जनन है जो जड़ द्वारा भी होता है, स्तंभ द्वारा भी होता है और पति द्वारा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। आलू में कायिक संसरण किसके द्वारा होता है? आलू में कायिक संसरण है जो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, स्तंभ द्वारा, जड़ या बीज द्वारा। तो इनमें से क्वेश्चन 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्तंभ द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कायिक में, आलू में कायिक संसरण है जो स्तंभ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। एक ही फल के भीतर प्राग कोशों से प्राग कणों का प्रतिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? इसने पूछा एक ही फल के भीतर प्राग कोशों से प्राग कणों का प्रतिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर ए, यानी सब परागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अंडाशय से अंडा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडोत्सर्ग कहेंगे। अंडाशय से अंडा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग, यानी अंड का उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का है जो निषेचन कहाँ पे हो जाएगा? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका के अंदर होता है। फैलोपियन नलिका के अंदर मानव मादा में अंडे का निषेचन होता है मानव के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? शुक्राणु का संग्रहण कहाँ पर होता है? तो शुक्राणु का संग्रहण होता है वो होता है एपिडीमिस में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 70 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक के अंदर गुणसूत्र का सेट किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर डी, यानी एन गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति है वो अलैंगिक, मैंने आपको भी बताया अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर है, एक जनक के भाग लेने से अलैंगिक जनन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों 73। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? इन माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक से क्या बनेगा? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 74। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उस प्रक्रिया को कहेंगे अपन युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 75। तीन परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नहीं
गुहा आगंत्र बन जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेस्टुला रानी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, वह जीव या पौधा जिसके द्वारा शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जन्म पाए जाते हैं कहलाता है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उभयलिंगी कहलाता है। यानी जिसके अंदर नर तथा मादा, एक ही जीव के अंदर नर तथा दोनों पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 की ओर, किस प्रकार के जन्म करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं? यानी किस प्रकार के जन्म करने वाले प्राणियों के अंदर अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लैंगिक जन्म करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 की ओर, वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समझात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी जनन कहलाती है। जनन के द्वारा अपने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति को निरंतर बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 79 की ओर, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो 79 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जरायूज, जरायूज कहलाते हैं। और जो अंडे को जन्म देते हैं उसे अंडज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी अंडे से लेकर के वयस्क तक की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उस समय काल को क्या कहेंगे? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गर्भाधान। यानी गर्भ के अंदर जो भी शिशु पूर्ण परिपक्व होता है, उस जन्म उसके बोलो तो अंडे से लेकर, अंडे बनने से लेकर उसके वयस्क बनने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को अपन गर्भाधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? प्लाज्मोटोमी है वो किसमें होता है? तो यहाँ पे 81 का ऑप्शन नंबर, या कंफ्यूजन सवाल है। 81 का ऑप्शन नंबर सी, ओपेलिना भी राइट आंसर है और प्लाज्मोडियम भी राइट आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। और एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देगा, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहते हो। ओपेलिना और प्लाज्मोडियम इसमें दोनों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 82 की ओर बढ़ते हैं। किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनोकॉपी। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकॉपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ये सफल होता है क्योंकि, तो 83 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, एक बीजपत्री है जो कैम्बियम विहीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी स्ट्रोबाइलेशन। स्ट्रोबाइलेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 का स्ट्रोबाइलेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 की ओर बढ़ते हैं। जीरोनोटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरोनोटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? 85 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पक्षी, अस्थि, एंगिंग या पृथ्वी। तो यहाँ पे राइट आंसर 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंगिंग में है, जो जीरेंटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 86 की ओर, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? बिना निषेचन के द्वारा भी प्रजनन होता है। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी में बिना प्रजनन के द्वारा भी निषेचन की क्षमता संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 की ओर, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्याज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी आवर्तबीजी में एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष है, किसी आवर्तबीजी में भ्रूणपोष क्या है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, यानी किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विगुणित होते हैं। यानी किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं वो कैसे होते हैं साथियों? द्विगुणित होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 की ओर, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन है वो कौन से पौधों में होता है? तो ये होता है साथियों परागकोश में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये 30 क्वेश्चंस आपके 61 से लगा करके 19 तक के ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। और इससे पहले वाले 1 से लगा करके 60 तक अगर आपने क्वेश्चंस विजिट नहीं किए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन वीडियो को चेकआउट कर लीजिए और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। जीवों में जनन से लेकर के ये इस चैप्टर से ये मैंने आप
के 90 क्वेश्चन है जो कंप्लीट करवा दिए। तो साथियों आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन है जो बीएससी इंटर से एग्जाम में नहीं चूकने वाला है। अगर कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपका इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या कीजिए, इस वीडियो को साथियों प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, उसके लिए आप साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।